मोहतरम सामाइन और नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया 18 पॉडकास्ट जो मकाम वालिदैन के बारे में मुफ्ती साहब ने जो चीज़ें हाईलाइट करी, नीड ऑफ द ओवर था, और उसके अंदर बताया गया है वालिदैन अपने आप को औलाद के सामने वालिदैन के तरह प्रमोट करे, पेश करे। जिस तरह मुफ्ती साहब ने बताया, जब बच्चे कॉलेज से आते हैं, घर को आते हैं, स्कूल से आते हैं, तो अपने आप को बिजी ना रखे, बच्चों को टाइम दे, बच्चों को अपने साथ टाइम दे और सिखाए वो चीजें, जैसे फोन में पर्सनल बिजी ना हो जाए, ताकि बच्चों का ऐसा महसूस हो, जब बच्चे घर में आए तो आपको ऐसा महसूस हो, बच्चों को ऐसा महसूस हो कि हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। रिस्पेक्टेड माँ बाप हमारे रिस्पेक्ट के लिए मुंतजिर है। जी हाँ, रेस्पेक्टेड माँ बाप हमारे रेस्पेक्ट के लिए मुंतजिर है। ये ऐसा एहसास दिलो, ताकि दिया मैंने हसन के लिए। जी हसन के लिए क्या बात है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा आ जाते, तो हुजूर नबी करीम तो उठ जाते और चादर पेश करते और माथा चूमते, रेस्पेक्ट करते। कितना रेस्पेक्ट का, सलाम कर, सुभान अल्लाह, आयशा सुभान अल्लाह। और इस्लाम में सलाम करने वाले को मुकद्दम किया गया है, और उसको इसमें कमी बेशी नहीं। और लफ्ज़ वालिदैन और मालिकैन को जो मैंने जो हाईलाइट किया गया, जो वालिदैन अपने बच्चों को तो तालीम तो देते हैं, स्कूल्स तो भी जाते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं, एजुकेशन डिग्री कंप्लीट करते हैं, कोई बीटेक करता है, कोई एमटेक करता है, कोई एमबीए, डिग्रियां, कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, सिविल इंजीनियर बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, मगर कि वो वालिदैन अपने बच्चों को दीन की मुसलमान नहीं बना रहे, दीन की तालीम नहीं देते। पहले बच्चों को पहले मुसलमान बनाए, दीन की तालीम से ऐसा मजबूत कर दे, उसके बाद जो चाहे बनाता फिर, जो चाहे इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए या साइंटिस्ट बनाए, जो चाहे, सब रिलेटेड चीजें बराबर। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की जो हदीस शरीफ है, दीन की खिदमत के लिए सहाबा को जब जमा कर रहे थे जिहाद के लिए, जब कोई आ गए तो बताए तुम्हारे वालिदैन जिंदा है तो जाओ अपने वालिदैन की खिदमत करो। दीन के लिए जरूरत है मर्द की वालिदैन की। सुभान अल्लाह, फर्ज का उन्वान है, फर्ज का उन्वान है, पर भी माँ बाप की खिदमत को मुकद्दम, माँ बाप की खिदमत को मुकद्दम रखा। जाओ वालिदैन की खिदमत करो, वहां वालिदैन की खिदमत करके अल्लाह ताला को राजी करो, अल्लाह ताला को राजी करो। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आज मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जा रहा है, बड़े तो बन जा रहे, बड़े डिग्रीज ले रहे, मगर कि वो ओल्ड एज होम का तस्वुर आ रहा है, माँ बाप के हवाले से ओल्ड एज होम का तस्वुर आ रहा है, क्योंकि बड़े तो बन गए, अब उनको ओल्ड एज होम में ट्रांसफर कर दे। जो करेंगे तो ये कुरान के मुनकिर है और कुरान के खिलाफ उनकी तालीम है, मुसलमानियत नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो कुरान ने ओल्ड ही का उन्वान दिया है कि जब ओल्ड हो जाए, जी हाँ, ओल्ड हो जाए माँ बाप, तो उन पर ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा ध्यान दो। सुभान अल्लाह। ओल्ड एज होम में डालेंगे तो ज्यादा ध्यान है, जब मुकम्मल ध्यान नहीं है, बराबर। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस भी पेश की गई, जो जिहाद के लिए आ रहे हैं तो जिहाद में नहीं, वालिदैन की खिदमत के लिए जाओ। और अबू दाऊद की जो हदीस शरीफ, जो वालिदैन को मोहब्बत की नजर से जब देखते हैं तो अल्लाह ताला एक मबरूर हज का सवाब अता फरमाता है। और अभी आपने सूरह की तिलावत की है, इसमें अल्लाह ने फैसला कर दिया है अल्लाह की इबादत करे और वालिदैन की खिदमत करे। और अल्लाह ताला खाली इबादत बोल के बता दिया, उसके बाद वालिदैन के डिटेल्स बता रहा है। क्या बता रहा है? उनसे कोई बड़ी उम्र में चल जाए तो उफ ना कहो, अपनी शानों को झुका दो, और उनको जो है वो झिड़को मत, और उनके लिए ऐसी दुआ करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये इस्लाम की तालीम है, ये दीन की तालीम है, ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, जो वालिदैन का मकाम और मर्तबा बताती है। और वालिदैन माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप के कदमों के नीचे दरवाजा है, बाप को जन्नत का दरवाजा कहा गया है। अल्लाह ताला हम सबको कमा हक़ वालिदैन की खिदमत करना नसीब फरमाए। और मैं आखिर में और मालिकैन मैंने कहा हाईलाइट किया। जी हाँ, वालिदैन बनो आप, वालिदैन बनो आप, वालिदैन बनो। बेशक बेशक। जैसे आपके पास कलम है, मैंने खरीद लिया, अभी तक आप मालिक थे, जी हाँ, मैंने खरीद लिया तो मालिक बन गए, हो गया ना? जी हाँ, तोड़ दिया, खत्म हो गया, मिल्कियत खत्म। खत्म। तो मिल्कियत में खात्मा का उन्वान है। जी हाँ, क्या
माँ बाप और औलाद के दरमियान का जो रिश्ता है कभी खत्म होगा? खत्म। ये तो अल्लाह का गिफ्टेड है, अल्लाह का दिया हुआ अताया है। माँ बाप को भी समझाइए आप कि बेशक। माँ बाप होने की हैसियत से माँ बाप पेश हों। आइए, बेशक। वालिदैन की हैसियत से पेश आइए। बेशक। पेश आने से मुराद उन्हें एहसास दिलाइए कि हम मालिक नहीं, हम वालिद हैं। हम वालिदा हैं। बेशक। वालिदैन हैं। बेशक। हम वालिदैन हैं। मालिकन नहीं। बाप की तौहीन हो तो माँ बर्दाश्त न करे, माँ की तौहीन हो तो बाप बर्दाश्त न करे। लेकिन आज अजीब सा माहौल हो गया है। अगर माँ के फेवर में बच्चा बोल रहा है, बाप की तौहीन कर रहा है तो माँ खुश होगी, माँ के खिलाफ बोल रहा है तो बाप खुश होता है। आप समझ रहे हैं? ये माहौल नहीं होना चाहिए। बेशक। वरना फिर आप देख रहे हैं जमाना किस कदर करवट ले रहा कैसा है करवट ले और किस तरह से आप जो है मॉडर्नाइज दुनिया हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको आमीन। आखिरी जुमले मुफ्ती साहब की दुआ से खत्म। आपने जो एनालाइज किया है 5 मिनट, मैं इसको भी सराहता हूँ और सही है कि हम सब महजूज भी होना चाहते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जो सोच के तो नहीं आते लेकिन ऑटोमेटिक हो जाती है। सबसे मेन बात यह है कि जिस वक्त जिहाद की फर्जियत का उन्वान था, इस्लाम इलाए कलिमतुल हक का मामला था, कलिमा हक की बुलंदी का मामला था, उस वक्त नीडेड चीजें थी लोगों को आना, खासतौर से जो बिलीवर थे उनको ज्यादा से ज्यादा उसमें शरीक होना। लेकिन ऐसे मेन पहलू को भी नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि नहीं, यहां जरूरत नहीं है माँ बाप की। मैं अभी वो डिटेल तो नहीं बताना चाह रहा हूँ वरना हजरत वैस करनी का उन्वान आएगा, हजरत अबू हुरैरा का। मैं जो एनालाइज किया हूँ वो पेश कर रहा हूँ और जो कॉमन सेंस इसको कहे। आज की नई जनरेशन को हम बताना चाहते हैं कि आप बुलंदी की इंतहा को पहुंच जाओ, लेकिन जिस पस्ती से गए हो उस पर निगाह रखो। तुम्हारे आधार में तुम्हारे माँ बाप है, आइडेंटिटी, तुम्हारे सास ससुर नहीं है, ध्यान दे आप। और ऐसे ही बीवी को भी ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारे माँ बाप भी रिस्पेक्टेड हैं, न यहाँ की तौहीन हो न वहां की तौहीन, यहाँ की भी इज्जत हो वहां की भी इज्जत हो, यहाँ भी झूठ का उन्वान ना हो वहां भी झूठ का उन्वान ना हो। मैं ये दोनों बात इसलिए कह रहा हूं कि उमूमन ओल्ड एज होम शादी के बाद ही का उन्वान होता कि मैं यहां तुम्हारी खिदमत करने आई हूं। तो क्या हजरत फातिमा ने माँ अल्लाह गलत किया? अज़वाज मुतहरात और सहाबियात वगैरह की जो मामलात थे गलत हैं। खुद आप मैं अपनी बात कहूं, 50-50 डंटे हमारे वालिद मारे हैं मुझे, अभी भी मेरी पीठ पर उसका असर है। जब कभी देखते थे वालिद साहब क़िबला अली रहमा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो कहते थे आज तक उसका ये है। मैंने कहा यही दाग तो मुझे आज बेदाग कर रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन आज की औलाद क्या है, जरा डांट दो कुछ पॉजिटिव असर है ही नहीं, जवाब देते रहिए औलाद। उसकी वजह वही है कि आपने अपने माँ बाप होने की हैसियत से उनके सामने प्रमोट किया ही नहीं। मेरे पास कोई जायदाद नहीं है विरासती के तौर पर, कोई जायदाद, लेकिन आज भी रिस्पेक्ट है क्योंकि उन्होंने एहसास दिलाया कि तुम बेटे हो और मैं माँ बाप हूं। लेकिन आज आप दुनिया तो दे रही हो औलाद को, दुनिया दे रही हो, लेकिन माँ बाप नहीं दे पा रही हो। तो मैं माँ बाप हो ये नहीं दे पा रही, इसलिए वो दुनिया के धारे पे तो चल रही है औलाद। माँ बाप जो असल है, और दरख्त की जो मिसाल दिया है मैंने, वो मेन मिसाल है कॉमन सेंस के हवाले से। ये चीज अगर आप औलाद समझ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने दोनों वे हर तरह से निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एतबार से पेश किया है। आपके दिल की धड़कन को भी अल्लाह कबूल फरमाए और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन शरीफैन के सदक़ो तुफ़ैल में हम सब के वालिदैन जो जिंदा हैं उनको उनका साया औलाद पर दराज फरमाए, जो इंतकाल कर चुके हैं उनकी बख्शिश फरमाए, और जो औलाद नाफरमान है उन्हें फरमा बरदार बनाए, साहिब किरदार बनाए, साहिब अज़मत व अदब बनाए, साहिब ताज़ीम बनाए, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का जज्बा दीनी नसीब फरमाए। माँ बाप को भी वालिदैन की हैसियत से औलाद के सामने महसूस होने की तौफीक खैर नसीब फरमाए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके वालिदैन करीमैन के सदक़ो तुफ़ैल में हम सब के माँ बाप को बख्श दे, हमारे घर बार में औलाद में बरकतें अता फरमाए, हमारी असलों को बख्श दे, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।